बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप भी अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। इसी नेक दुआ के साथ आज हम नई वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की नई वीडियो काबुली पुलाव है। ये काबुली पुलाव बहुत ही पाकिस्तान में फेमस है। ये अफ़गानिस्तान का असल में डिश है। इसी तरह बलूचिस्तान, पेशावर और दूसरे हमारे सूबों सिंध, पंजाब वगैरह में भी ये बहुत फेमस है। हर तरह के लोग इसको पसंद करते हैं। हर पार्टी को इसको इस्तेमाल किया जाता है। जो भी चावल की फरमाइश करता है काबुली पुलाव सामने उसके ज़बान पे ज़रूर आता है। और इसी तरह साथ साथ आज माशाल्लाह 26वां रोज़ा है। रोज़े भी माशाल्लाह खैर खैरियत से गुजर रहे हैं। हमारे भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के भी खैर खैरियत से गुजरे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको तंदुरुस्ती सेहत दे और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक दे। इसी के साथ ही आज हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसा आप भी जब भी काबुली पुलाव बनाएं, सबसे पहले मटन चिकन जो भी है, सबसे ज़्यादा बीफ ही चलता है वहाँ पर, तो इसके बड़े साइज़ के इसके बोटी कर ली जाती है। इस तरह के बाजार से जब भी आप लें, कसाई वगैरह को बोल दें कि इस तरह के बड़े साइज़ की बोटी हमें चाहिए, क्योंकि ये बड़े साइज़ की बोटी चलती है, वो भी लोग पसंद करते हैं। असली काबुली पुलाव तो इसी को कहते हैं। इस तरीके मैं आज 2 किलो चावल और 2 ही किलो मेरे पास बीफ है। मैंने सोचा क्यों मैं आप लोगों को काबुली पुलाव बनाना सिखाऊं, जो कि बहुत ही आसान है। आपके सामने बनाऊंगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। किस तरीके से बनाऊंगा आप ज़रूर मेरी वीडियो आखिर तक देखें, आपको पता चल जाएगा कि कितना ही आसान है और बहुत ज़बरदस्त बनेगा। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं। इसको मैंने जब भी बाजार से ले, इसको अच्छी तरह धो लिया जाता है, इसको ड्राई कर लिया है। इसके साथ ही मैंने गाजर वगैरह भी काट दी है, क्योंकि ये भी इसके लिए लाजमी है, इसके लिए कटाई। और ये मेवा, ये वैसे तो मेवा दूसरा भी है, लेकिन जो इसमें डलता है वो काला काला अंगूर का होता है, इस कलर का होता है। इस बारे में इसको अच्छी तरह साफ करने के बाद मैंने भिगो लिया। और इसके साथ ही इसकी प्याज की मकदार थोड़ी सी ज़्यादा, दूसरे जो हम पुलाव वगैरह बनाते हैं इसकी मकदार ज़्यादा रख ले जाती है। 2 किलो के लिए मैंने तकरीबन 1 किलो से थोड़े से एक आधा प्याज मेरा कम है। 1 किलो से कम मैंने प्याज थोड़ा सा रख लिया। इसकी कटाई को शुरू कर दी है। अगर आपके पास टाइम है तो आप वैसे भी अंडे में चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास कम है टाइम थोड़ा सा, तो आप प्रेशर में इसको गाल सकते हैं। इसके सबसे पहले मेन चीज़ है यखनी निकाल ली जाती है। और प्याज को कितना इसको ब्राउन किया जाता है, कितना रखा जाता है, वो आपके सामने दिखाता हूँ। चावल मेरे पास बासमती है, इसलिए इसको तकरीबन मैं 350 से 400 ग्राम तक का 2 किलो में मैं घी डाल रहा हूँ। अगर आपके पास सेला है तो सेला में घी ज़्यादा कम डलेगा, क्योंकि मेरे पास सेला नहीं है, बासमती चावल है। इस हिसाब से मैंने घी इसके हिसाब से मैंने डाल दिया। घी हमारा पकना शुरू हो गया और इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हल्का सा सौते करना है, इसको बिल्कुल ब्राउन वगैरह कोई कलर नहीं लाना। इसको हल्का सा बिल्कुल सौते करना है। जबकि इसका थोड़ा सा ढीलापन जैसे कहते हैं वो आ जाएगा। ये वो काबुली पुलाव जिसमें कोई मसाला वगैरह नहीं डलता, सिर्फ नमक और जीरा डलता है। ये दोनों चीज़ें मैंने अपने पास रख ली हैं। दिखा दे सोते नहीं। प्याज हमारा इस कलर का हो गया, बिल्कुल सोते जिसे कहते हैं। बिल्कुल कलर वगैरह बिल्कुल इसका नहीं बनाना, बिल्कुल नरम हो गया। अब इसमें बीफ की एक एक करके पीस डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर जानवर रेसिपी पे जाएं तो इसमें लहसुन अदरक बिल्कुल नहीं यूज होता। अगर आप डालना चाहें तो आप डाल भी सकते हैं, इसमें कोई अर्ज नहीं, ऐसे नहीं। 2 चम्मच नमक डाल दिया और उसमें जीरा मैंने
जीरा अब इसमें जीरा मैंने डाल दिया। अब इसकी इसी तरह बुनाई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। इसकी बुनाई माशाल्लाह ज़बरदस्त करने के बाद इस कंडीशन में इसका कलर आ गया बोटी का भी। आप क्या करेंगे, इसको पानी लगा देंगे। अगर आपके पास गर्म पानी है तो वो लगा दें, ये इसके लिए। और एक तो जल्दी चल जाएगा प्रेशर, अगर आप में प्रेशर में लगाना तो प्रेशर में लगा सकते हैं। ये मेरे पास पानी मैंने रखा हुआ था, ये पानी सिर्फ इसको उबलाने के लिए डाल रहा हूँ। इसको तकरीबन पौना घंटा प्रेशर लगा देंगे। क्योंकि बोटी बड़े साइज की है, ये तकरीबन पौना घंटा ले जाएगी। तकरीबन 30 से 35 मिनट बाद इसको थोड़ा सा चेक भी कर लेंगे, और जितना इसको टाइम देना बाद में वो भी दे देंगे। ये मिशन गल चुका बीफ हमारा, इसने तकरीबन आधा घंटा प्रेशर मैंने लगाया और मुकम्मल ये बन चुका है। अब इसका अगला प्रोसीजर है, इसके चावल बनाएंगे। चावल के अंदर डालेंगे। ये यखनी हमारी भी तैयार है। अब इसको चावल का पानी मैंने निकाल दिया। अब किसी बर्तन बड़े में लेकर इसको चावल डालकर बना लेंगे। इसमें यखनी वगैरह डाल के मुकम्मल इसमें डाल देंगे। यखनी हमारा पकना शुरू हो गई है। अब इसमें जो पानी मैंने डालना वो डाल देंगे। पानी भी हमारा पक रहा है, साइड पे मैंने पकने रख दिया था। इस हिसाब से फिर कमी पेशी बाद में कर लेंगे। अब इसमें नमक वगैरह इसको बराबर कर लेंगे, फिर इसमें चावल डालेंगे आखिर में। यखनी हमारा पकने शुरू हो गया है, नमक भी बराबर है। अब इसमें चावल डाल देंगे। चावल मैंने आधा घंटे उसको भिगो लिया था। फिर मैंने डाल दिए। अब इंतज़ार कर रहे हैं कि ये देखो पानी मैंने तकरीबन आधा इंच ऊपर, कम से आधा से पौना इंच ऊपर रखना चाहिए पानी। फिर जो इसके लिए पानी बराबर हो जाएगा। इसका नमक भी बराबर है, पानी भी बराबर है। अब इसको बॉयल आना शुरू हो गया। अब इसको दम लगा देंगे आधे घंटे के लिए दम लगा देंगे, और आँच इसकी हल्की रख कर देंगे। आधे घंटे के लिए मैंने दम लगा दिया। अगर रखना चाहें तो आप कपड़ा भी रख के दम लगा सकते हैं। ये देखो साइड पे धुआं निकलना शुरू हो गया है, इसके भाप स्टीम जैसे कहते हैं। आधे घंटे के लगा दिया। इसका टाइम देख लेंगे, आधे घंटे बाद इसको चेक कर लेंगे। दम अभी हमारा जारी है, अभी रहते 10 मिनट। दूसरी साइड पे हम गाजर को इसको सोते कर लेंगे चीनी वगैरह डालकर। 2 चम्मच मैंने घी डाल दिया है। इसको गाजर तैयार करने के लिए दूसरी साइड पे जो इसका लाजमी जोश है काबुली पुलाव का, तकरीबन 4 चम्मच इसमें चीनी डाल देंगे। इसमें इसको सोते करना है, इसका हल्की स्लो आंच पे इसको चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें गाजर डाल देंगे। इसके साथ मेवे डाल देंगे। मेवे मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया, पानी में भिगो दिया। तो इसको थोड़ा सा ड्राई करने के बाद इसमें वो भी डाल देंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे। जब तक गाजर हमारी नरम नहीं हो जाती, इसी तरह इसकी पकवाई जारी रखेंगे। हल्का हल्का हिलाते रहेंगे। जब नरम हो जाएगी, वो पक जाएगी, इसको ये मुकम्मल हो जाएगी। थोड़ी देर बाद इसको दम दे देंगे 2-3 मिनट के लिए, वो ताकि ये इसका जो कच्चा पानी वगैरह है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए।
दम हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब इसके आँच इसको बंद कर देते हैं और 5 मिनट ऐसे रहने देंगे। ठीक है, इसके अंदर की स्टीम में जो कमी पेशी वो निकल जाएगी। और दूसरी साइड में मैंने 1-2 मिनट के लिए दम लगा दिया ताकि गाजर में जो कमी पेशी वो निकल जाए, अच्छी तरह पक जाए। एक साइड के हमारा दम भी कम्प्लीट हो चुका है। अबली पुलाव और दूसरी साइड के ये कलमी भी तैयार हो चुकी है, बिल्कुल मुकम्मल। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त। अब इसको हम किसी बर्तन में डालकर आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से हमने ये तैयार करी। इसकी आंच बंद कर देते हैं। अब हम किसी बर्तन में डालेंगे। माशाल्लाह, ये देखो, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखेंगे। अब इसको किसी बर्तन में डाल लेंगे। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये चावल की माशाल्लाह एक एक दाना अल्लाह ताला ने अच्छी पकवाई कर दी है, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें, इसके ऊपर बड़े साइज़ की रोटी मैंने रखवाई थी, क्योंकि ये असली काबुली पुलाव की यही पहचान है, इसकी बोटी का साइज़ बड़ा होता है। तो इसके गार्निश कर देंगे, मेवे और गाजर वो भी डाल देंगे इस तरीके से। इसी तरह जो ही आपने सर्व करना, साथ साथ माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त काबुली बीफ पुलाव तैयार है, बिल्कुल मुकम्मल। जब भी आप काबुली बीफ पुलाव बनाएं, बड़े साइज़ की बोटी लेनी चाहिए। इस तरीके से आप माशाल्लाह, ये देखो बिल्कुल मुकम्मल गल चुका है। आप भी इस तरीके से बनाएं। जब भी आप काबुली बीफ पुलाव बनाएं, बड़े साइज़ की बोटी हमेशा लेनी चाहिए। और उसके लिए गाजर और ये मेवा जात, इस तरीके से काला मेवा जो ज़्यादा चलता है, ये लें। और बिल्कुल आसान है, इसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं चलते। जो मैंने दिखाएं वो 1 या 2 मसाले होते हैं, इससे ये तैयार हो जाता है और ज़बरदस्त है। और जो भी खाएंगे इसको याद करेंगे और बनाने में कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान रेसिपी है। इसी वीडियो के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।